हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सी टेट अपने जुलाई 2019 का पेपर। इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस करेंगे अपने। साइंस पेडागोगी के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पेपर 2 में। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मायरा जो है साइकिलिंग करके अपने फ्रेंड के घर जा रही है जो कि 5 किलोमीटर दूर रहती है और एक पैकेट डिलीवर करने। जाते हुए उसकी स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर है और आते हुए उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड जो है कितनी होगी। अब इसको निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ अब हमारे पास टोटल टाइम नहीं है लेकिन टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, 5 किलोमीटर। अब हमारी जो स्पीड 1 थी वो कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और स्पीड सेकंड क्या थी आपकी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो हम सबसे पहले टाइम निकालेंगे 1, इसको 12 किलोमीटर पर आवर बने तो फॉर्मूला क्या है इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज़ योर 5/12। टाइम 2 निकालने के लिए आपका डिस्टेंस सेम रहेगा अभी भी और आपकी स्पीड 2, तो 5 था एंड आपकी स्पीड यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आ रहा है। अब दोनों के टाइम निकल गए आपके, तो अब आपको निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5/12 प्लस 5/8 कर देंगे, ठीक है। 12 एंड 8 का एलसीएम क्या आएगा आपका, निकाल देते हैं यहाँ पे एक बार। 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो आपका एलसीएम आया 24, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पे 15, तो आंसर आया आपका 25/24। अब आपका टोटल टाइम भी क्या है, निकल गया, और टोटल डिस्टेंस आपको पता है। तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी अब आपकी आसानी से। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 5 टोटल टाइम क्या है आपका, 25/24। जो 24 है ये आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 5 × 24/25। अब 5 × 5, 5 5 जो 25, ये तो कट हो गया। अब बचा आपका 24/5। तो हम इसको कैसे कट कर सकते हैं अपना, सॉरी, आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि उसने जो होल ट्रिप है वो जा भी रही है वहाँ से और वो वहाँ से आ भी रही है, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 24 आपका ऊपर आ जाएगा, 10 25 × 24, ठीक है। 5 2 जो 10 एंड 5 5 जो 25, ठीक है। अब ऊपर क्या है आंसर आपका, 48 और अपॉन 5, 5 9 जो 45, 3 बचा 5, 5 6 जो 30। तो आपका आंसर क्या है, 9.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप एवरेज स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है उस पर ध्यान देना, वो 10 आएगा, क्योंकि जाने का डिस्टेंस 5 किलोमीटर था और वापस आने का भी 5 किलोमीटर, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 किलोमीटर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62 क्वेश्चन। एक मिनट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 9.6 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, ओके, ये आपका टिक हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। इनमें से कौन से सेट में जो है तीनों जो लिखी हुई है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब जैसे कि आपको पता है हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लास्ट में भी हर्ट्स लिखा हुआ है। नाउ ईयर कोई आपका यूनिट नहीं होती है, तो फिर आपका बचा ऑप्शन थर्ड, क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर। तीनों जो है आपके डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेस। समीर जो अपने मार्बल्स को 3 अलग अलग सरफेस पे रोल कर रहा है, आपको सेलोफेन शीट, कारपेट एंड न्यूज़पेपर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे जैसे आपको पता है ना बढ़ते क्रम में कि सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे कम, सबसे पहले सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि कारपेट पे होगी, क्योंकि कारपेट रफ सरफेस है बहुत ज़्यादा। सेलोफेन शीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सबसे कम इस पे होगी। नेक्स्ट इज योर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में मीडियम होगी। इन तीनों को कंपेयर करें तो आपका फर्स्ट पे आएगा सेलोफेन, देन इज़ योर न्यूज़पेपर एंड थर्ड इज़ योर कारपेट, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन थर्ड है जिसमें लिखा हुआ है सेलोफेन शीट, न्यूज़पेपर एंड कारपेट, सही ऑर्डर में आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है लीनियरली, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लीनियरली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ़ टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, तो कौन सी स्टेटमेंट
ठीक होगी इसमें। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मोशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे हम देख पा रहे हैं अपना। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से तो पैरेलल नहीं आ रहा है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, अब ये जैसे हमारा वेलोसिटी था यहाँ पे, क्योंकि वो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टाइम के पैरेलल दिखाई दे रही है हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी वेलोसिटी की तरफ से जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, नाउ 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम से जो है हम कौन कौन से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आपको बताना है। अब आपको बताना चाहिए आप पेट्रोलियम से पैराफिन वैक्स, बिटामिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन कोक आपका बाय प्रोडक्ट इसका नहीं है, क्योंकि कोक आपका किससे बनता है, कार्बन से, ठीक है। ये जब आप बर्न करेंगे ना कार्बन को तो उसका आंसर आएगा, तो 65 का आपका कोक पे जो है टिक हो जाएगा। नाउ 66 क्वेश्चन, अमन जो है एक प्लास्टिक बॉटल है, उसके पास एक वुडन स्पून है, एक मेटालिक स्पून है, रूम में जो है ओवरनाइट के लिए रख देता है। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मॉर्निंग में उसने टेम्परेचर रिकॉर्ड करा तीनों ऑब्जेक्ट का, तो आप बताइए उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें प्लास्टिक बॉटल, वुडन स्पून, मेटालिक स्पून उसने रखी, रूम टेम्परेचर 30 था, तो पूरी रात रखने के बाद सब टेम्परेचर के बीच में इनमें रिलेशनशिप क्या देखने को मिलेगा, क्या तीनों टेम्परेचर बराबर होंगे, या T3 T2 T1 ये बड़ा होगा, या ऐसे कुछ, या ऐसे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 1। तीनों टेम्परेचर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर क्या है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस, अब उससे बढ़ या कम तो बढ़ाया या कम तो हो नहीं सकता है उसका, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कौन से इसमें से ऑर्गेनिज्म खाना पका सकते। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, जिनके पास जो है एबिलिटी होती है, क्लोरोफिल होता है और फूड बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, एल्गे, फंगाई, राइजोबियम या वायरस। एल्गे ही आपका एक जो है एबल है कि वो अपना खाना खुद से बना सकता है। ओके, नाउ 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर्स अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो रह पाते हैं, ऐसा क्यों हो पाता है। उनके वाइट फर होता है, येस। उनकी स्किन के नीचे फैट है, येस। फ्लैट फीट, वाइट फर है, लॉन्ग कर्व्ड, अब जैसे लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लोज है, इसमें क्या है कि वो जो है बर्फ़ पे अपनी पकड़ बनाने में उनकी मदद करेगा, तो ये एक अच्छा चीज़ है। 5 ये तीनों मैच कर रहे हैं, पर हमें अभी अगले और ऑप्शन भी देखने हैं। वाइट फर है, फ्लैट फीट नहीं फ़ायदा होगा, लेयर्स ऑफ फर ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन 2 आपका एकदम सही है कि उनके वाइट फर होता है और उनकी जो क्लॉज हैं वो काफ़ी शार्प कर्व्ड रहते हैं ताकि ग्रिप बनाने में मदद करते हैं, और उनकी स्किन के नीचे फैट है। नाउ 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, जैसे कि हम जानते हैं मिल्क में आपका कैल्शियम होता है, ये तो मेन है। अब देख पा रहे हैं कि कैल्शियम आपका सिर्फ 1 ऑप्शन में लिखा है, पर फिर भी उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, तो अब वैसे तो हम कैल्शियम देख के सोचेंगे कि यही आपका बेस्ट आंसर है और आप इसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ना उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी नहीं होता उसमें, आपका आयरन, प्रोटीन, ये सब आयरन भी आपका उसमें प्रेजेंट नहीं होता है आपके मिल्क में, ठीक है। तो इन तीनों रीजंस थे, एक तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ठीक है। और आप सही किस बेसिस पे कर सकते हो इसको, कैल्शियम, अगर आपको विटामिन डी और प्रोटीन के बारे में नहीं पता है तो आपको कैल्शियम से तो याद पता ही होगा कि मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ 70 क्वेश्चन, जो नॉन मेटल आपके पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन में यूज़ होता है वो आपके वुंड्स में अप्लाई होता है एज ए एंटीसेप्टिक। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, आपको चोट लग जाती थी, पर्पल कलर का आपको एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, तो वो कौन सा उसके अंदर नॉन मेटल आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या सल्फर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, आयोडीन, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो आपने सुना होगा क्लासेस में, उसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नाउ
आयोडीन आपका करेक्ट आंसर है। नाउ 71 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। आपको बताया में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली बात क्या है, एयर में वेट होता है, यस। एयर सॉइल में प्रेजेंट नहीं होती है, ये तो गलत है। सॉइल में वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रूट्स क्या कर पाती हैं वहाँ पे, ब्रीथ कर पाती है, ठीक है। एयर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में, यस। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यस। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द, आपको बताना है इसमें कौन सा मैचिंग सेट, इनको मैच करना है आपके, ठीक है। अब जैसे कि लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, लीवर क्या करता है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर, ये सबसे बड़ा ग्लैंड बोला जाता है। स्टमक, स्टमक में क्या होता है आपका, जहाँ से डाइजेशन आपका क्या होता है, शुरू होता है, वेयर प्रोटीन डाइजेशन आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करता है आपका, जहाँ पे बाइल जूस आपका क्या होता है, स्टोर्ड होता है। पैनक्रियास क्या करता है, ये जो है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करता है, रिलीज करता है, निकालता है। तो आपका ए का क्या आया, फोर्थ, बी का आपका फर्स्ट, सी का आपका सेकंड एंड डी का आपका थर्ड, ठीक है। 4 1 सेकंड थर्ड। अब देख पा रहे हैं हम 4 जो है आपका सेकंड ऑप्शन में लिखा है, फिर फर्स्ट भी मैच कर रहा है, सेकंड एंड थर्ड, तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेल के बारे में एकदम सही है। सेल जो होते हैं, जितने भी सेल्स है वो सारे राउंड शेप के होते हैं, नो। आपने पढ़ा होगा कि रॉड शेप होते हैं, स्पायरल शेप्ड होते हैं आपके, वो स्पायरल शेप होते हैं, रोड शेप में होते हैं आपके, ठीक है। आपने कॉमा शेप भी पढ़ा होगा, ये वाला, ठीक है। और आपने देखा होगा कि न्यूरॉन की कितनी अलग शेप है। सेल जो होते हैं टिश्यू के, उनके सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सेल्स एक टिश्यू के उनके सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, पॉसिबल है। साइज जो सेल होता है वो सेम होता है इन ए वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म, ओके। जितने भी सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस होते हैं, तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सी आपकी सही होगी। अब इसमें क्या है कि साइज़ जो है वो चेंज हो सकता है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिफरेंट हो सकता है। जितने भी सेल्स है उसमें न्यूक्लियस हो ऐसा ज़रूरी आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ये सेल है एक टिश्यू के हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये आपका एकदम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ओके, नाउ 74th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट पोटैटो एल्गे फंगाई। अब पोटैटो तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से होता है, जैसे इसमें आई और बर्ड जो होता है उससे आप जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकता है। नाउ ईस्ट का क्या आएगा आपका, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 74 का आपका ईस्ट का आपका बर्डिंग आएगा, एल्गे एंड फंगाई का आपका आएगा, एल्गे का आपका आएगा फ्रेगमेंटेशन एंड फंगाई का आपका आएगा स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो ईस्ट आपका बर्डिंग, पोटैटो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कर सकते हो, एल्गे आपका फ्रेगमेंटेशन से होगा एंड आपका फंगाई जो है आपका स्पोर फॉर्मेशन से, ओके। तो हमारा कैसे मैच कर रहा है ये, ए का आपका 4 है, बी का आपका फर्स्ट है, सी का आपका थर्ड है एंड फोर्थ का आपका, डी का आपका सेकंड है। तो 4 1 4 आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा है, फिर थर्ड लिखा है, फिर सेकंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ 75 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट जो है ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा जो इसका सही आंसर आएगा आपका वो आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। CFL जो आपने सुना ही होगा, तो वो उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो आपकी स्प्रेड हो सकती है अगर आप इन्फेक्टेड कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है,
इन्फेक्टेड सरफेस, अगर उसके जर्म जो है सरफेस पे, पेन, पेंसिल, किसी पे भी अगर आपके टच हो रहे हैं तो वो आपको स्प्रेड हो सकते हैं. दैट डिजीज़ इज़ नोन एज आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़. अब जैसे कि आपका अनीमिया और स्कर्वी है. स्कर्वी ये तो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ठीक है. आपकी डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, अनीमिया इसमें आ रहा है. ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है. तो नेक्स्ट इज़ योर टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया. वापस से इसमें अनीमिया आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया. टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो, ये आपका क्या आएगा, सही आंसर आपका आएगा, ठीक है. ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77th. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सी बात सही नहीं है ऑफ द नेचर ऑफ साइंस. साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव. टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, एक चीज़ होती है जो जैसे हम हिंदी में देख पा रहे हैं, विज्ञान हमेशा अस्थायी है. अस्थायी मतलब वो चेंज होता रहता है, ठीक है. साइंस, हाँ ये बात सच है, टाइम के साथ जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हम देखते हैं नई कौन चीज़ें आ रही हैं, और तो ये चेंज हो सकते हैं. साइंस प्रमोट स्केप्टिमिज्म. स्केप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है. मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है तो उस चीज़ में आप उसको प्रूव कर सकते हैं, चीज़ें एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी वो प्रमोट करता है. साइंस एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल सही है. साइंस स्टैटिक है. स्टैटिक का मतलब क्या है, ये एकदम स्थिर है. ये मतलब एक बार हो गया तो हो गया, फिर चेंज नहीं होगा. दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है. तो ऑप्शन डी, जिसमें आपका डी लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, वो आपका सही हो जाएगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप्ड बाय साइंस. इनमें से कौन सी चीज़ जो है साइंस के द्वारा डेवलप्ड है, ठीक है. तो इसमें क्या है आपका, इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर या स्टैटिक माइंडसेट. अब स्टैटिक माइंडसेट तो आपका साइंस के द्वारा जो है डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है. इक्विटी साइंटिफिक है कि आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वलिटी होगी. साइंटिफिक एटीट्यूड है साइंटिफिक, तो आपका ए बी सी ऑप्शन जो है, जो कि आपके ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा. जो रोल है साइंस टीचर का वो क्या होना चाहिए, कि वो जो है एक रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग जो है लर्नर्स को, बच्चों को प्रोवाइड करे प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स. गाइड करे लर्नर्स को कि वो प्रैक्टिस करें, मेमोराइजेशन जो है क्रिएटिव आइडियाज़ को उनके मेमोराइज कर लें. एनकरेज करे कि बच्चे जो हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम करें ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के, ठीक है. तो अब उनको इनकरेज करना कि वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करें, इट इज़ नॉट ऑल्सो राइट, ठीक है. मेमोराइजेशन वाला आपका, ठीक है. एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड, ये तो आपका जो सही आंसर है वो आएगा ए वाला, कि आप ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करें, प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स. आप उसको जो है ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें कि उनको अच्छे से समझ में आए चीज़ें और क्लियर हो जाए. ओके, तो 79 का आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा. नाउ इज़ योर 80 क्वेश्चन. एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन क्या होनी चाहिए. वो लर्नर के लिए एकदम ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल सही. ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, ठीक है. ट्रू टू द टीचर. अब जैसे कि NCF टीचिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपके बच्चा जो है सामने वो सही हो, मतलब उसको समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग टू लेवल होना चाहिए, या ट्रू टू साइंस, बिल्कुल. तो आपका इसमें टीचर का काम प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन जो है, आप सोचेंगे नहीं टीचर के लिए भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको लर्नर के अकॉर्डिंग आंसर देना है. तो आपका ये वाला आंसर ट्रू टू साइंस, आपका सी वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा. ओके, तो आपका ABD वाला ऑप्शन जो कि फर्स्ट में लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके. Now, conducting a survey on the awareness of people about sources of air pollution in learners locality. ये आपने करा. कौन सा प्रोसेस जो है, कॉग्निटिव प्रोसेस, यहाँ पे सबसे एसोसिएटेड होएगा विद द अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैविंग एक्शन वर्ब कंडक्टिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग या अप्लाइंग. तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, क्रिएटिंग, ठीक है. यहाँ पे जो है एक हमने सर्वे कंडक्ट करा है कि लोगों को जो अवेयरनेस हो कि क्या क्या सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के लर्नर की लोकेलिटी में, ठीक है. तो ये आप जो है क्रिएटिंग, आपका वो चीज़ आप क्रिएट करो तो उसमें आपका सही आएगा. नाउ 82 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जो है आपकी सबसे अप्रोप्रिएट होएगी लर्नर के लिए इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस. रीडिंग अ साइंस बुक, जो हार्ड स्पॉट्स हैं लर्नर के उनको क्लैरिफाई करना, लर्नर को जो है इंगेज करना काम में, या फिर एनकरेज करना लर्नर को कि वो ग्रुप असेसमेंट करे, ठीक है. तो क्या होएगा इसमें सबसे सही आंसर ये वाला थर्ड, कि
बच्चे को जो है उसको काम में इंगेज करना ताकि वो चीज़ों को समझे और करे। सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने का कार्य करना है कि वो जो है चीज़ों को सीखे और उसमें जो है बढ़ावा आए, मतलब आगे आए, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका टिक हो जाएगा। नाउ 83rd क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है बच्चों को समझाना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे क्लियरली क्लैरिफाई कर देगी? एनिमेटेड वीडियो, चार्ट शो करके, ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन एंड आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब जैसे कि हमने देखा वीडियो इसमें देख रहे हैं बच्चे, इसमें चार्ट सिर्फ शो कर रहे हैं, इसमें हम जो है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन जो आपका थर्ड ऑप्शन है हम उनको बच्चों को जो है करवा रहे हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस पर वाइट पेपर स्क्रीन पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करें, दैट इज़ योर बेस्ट आंसर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जब ये जो पेडागॉजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको ध्यान देना है व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर लर्नर, जो अब बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो देखना है। और वो कब होता है आपको, जिस भी ऑप्शन में आपका बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑप्शंस आपके जो भी है, अगर उसमें जिसमें आपका बच्चा जिसमें लर्नर सबसे ज़्यादा इंगेज होगा जिस भी स्ट्रैटेजी में, वो आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। और वो ही सही होता है, ओके। नाउ वाई आर फील्ड विजिट इम्पॉर्टेंट इन साइंस? फील्ड विजिट जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्यों है साइंस में? ये एक तो एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है, ईजी टू कंडक्ट है, ये जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं साइंस पे, ये जो है बच्चों के अंदर हैबिट ऑफ हार्ड वर्क जो है डेवलप करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा आपका, वो उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब वो खुद से चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं फील्ड विजिट में। तो यहाँ पे अगर हम जैसे फील्ड विजिट देख रहे हैं तो इसमें जो भी हमने ऑप्शन देखे उसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट, तो ये आपका टिक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट? पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट या जनरल लाइटिंग, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं पेपर पेंसिल टेस्ट, पोर्टफोलियो, ये सब में क्या है आपका, पेपर पेंसिल टेस्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड ए, बी एंड डी आपका सही आंसर आएगा, ओके। तो हम जो है 85 का 2 ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस का मतलब क्या होता है? असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या टर्म असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसका सही आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसमें जो है हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू हम जो है फिर देखते हैं कि हमने क्या कितना हमारी प्रोग्रेस हुई है, उसको अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करते हैं, दैट इज़ योर असेसमेंट एज लर्निंग, ओके। नाउ 87 क्वेश्चन, अमृता जो है ट्राई कर रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट बांधने की कोशिश कर रही है, वो जो है कनेक्टिंग वायर उसकी कम पड़ गई है, तो इनमें से कौन सी चीज़ वो यूज़ कर सकते हो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए? थिक थ्रेड, धागा है, दैट इज़ योर इंसुलेटर, ठीक है। ग्लास रोड है, इज़ ऑल्सो इंसुलेटर, ठीक है। आपकी रबर पाइप है, इंसुलेटर, ठीक है। नाउ स्टील वायर, दैट इज़ योर मेटल। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा मेटल की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो आपका स्टील वायर यहाँ पे वो यूज़ करेगी। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अ कॉनकेव मिरर जो है हमेशा एक इरेक्ट इमेज बनाता है, ओके। एक कॉनकेव मिरर हमेशा इरेक्ट का मतलब क्या होता है आपका, सीधी, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी। कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाएगा एंड कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका कॉनकेव मिरर जो है आपका इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज दोनों आपका फॉर्म करता है। 88 का आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग? आंट के जो स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक या एसेटिक? इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, फॉर्मिक एसिड। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका इस क्लास का, 3.7 ग्राम जो है फ्यूल है, कम्प्लीटली बर्न किया जा रहा है उसको, और इतनी एनर्जी वो जो है क्या कर रहा है, दे रहा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की क्या होगी? अब जैसे कि अमाउंट ऑफ फ्यूल क्या है आपका 3.7 ग्राम, एनर्जी वो इतनी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हम निकालेंगे, हीट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका जो फॉर्मूला है आपका 1.665.108, जो इतनी एनर्जी है, एनर्जी डिवाइडेड बाय द
अमाउंट ऑफ फ्यूल 3.7। तो अब जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो है हम काट के क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, दैट इज़ योर 10, एंड इसको हम जो है नीचे लिख सकते हैं, दैट इज़ योर 1000। नाउ द आंसर इज लाइक दैट 1665 इंटू 10, एंड अगर आप 3 और ले लें, 2 और ले लें मान लीजिए, तो यहाँ से 2 चले गए तो कितना बचा, सिर्फ 10 6, और ये 37,000 है। तो 3 ज़ीरो से तीनों ज़ीरो कट गए, ठीक है। नाउ 37 और इनको हम जब कट करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 45,000 किलो जूल पर केजी। ओके, आपको एक और बात बता दूं, किलो जूल पर केजी आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर केजी। अब आप सोचेंगे 45,000 कैसे आ गया, अगर आप खुद से इनको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आपका 45,000 ही आएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ 45,000 आपका सही होगा। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी आंसर में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी मैंने सारे आंसर जो है आपको आंसर की से देख के ही सारे वेरीफाई करके आपको बताए हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।